स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछली क्लास में कुछ चीज़ें पढ़े हैं, आज हम उससे और आगे बढ़ते हुए बार ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बार ग्राफ्स होते क्या चीज़ है। तो देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पे। इसमें देखिए ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये यहाँ देखिए मैंने मंथ के नाम लिखे हुए हैं। अब इस चीज को समझते हैं, ये है क्या चीज, ये ग्राफ है क्या चीज, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो बार ग्राफ्स आपके लिए आपका जो डेटा दिया गया होता है, देखिए यहाँ पे हमने टेबल बनाई हुई है। ये डेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हर मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड में आपको एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर, आपका हर महीने में लगभग कितना रुपया आप खर्च कर रहे हैं उसका एक टेबल दिया हुआ है। जनवरी में आपने 2500 रुपीज खर्च किए, फरवरी में 3000 रुपए खर्च किए, मार्च में 1600 खर्च किए, अप्रैल में 3500 खर्च किए एंड मई में ओनली आपने 800 रुपीज खर्च किए। अब इस चीज को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये बार मतलब एक डंडे जैसा, ठीक है, एक ब्लॉक जैसे, लंबे से ब्लॉक जैसे हम यहाँ पे बने हुए बार्स बने हुए हैं, उनके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से हम इसको बार ग्राफ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने बार्स बनाए हुए हैं अलग अलग, तो इस वजह से इनको हम बार ग्राफ कहते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि यहाँ हमको टेबल दी गई है और इस टेबल में दिया गया है कि आपका पर मंथ कितना डेली हर मंथ पर मंथ आपका कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है। तो हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस प्रकार जो आप बार्स के थ्रू आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, क्वांटिटीज को, तो इसे क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आते हैं अब इस बार ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, कैसे इनको किया जाता है, इसको इसके बारे में देखते हैं। तो पहली चीज, जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, समझिए कि जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं और हमको जो क्वांटिटीज दी गई हैं वो क्वांटिटीज काफी बड़ी होती हैं। वो क्वांटिटीज हमारी कैसी होती हैं, काफी बड़ी क्वांटिटीज होती हैं। तो अब जैसे समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी गई है 22,500। अब आपके पास एक पेपर आता है, ग्राफ पेपर आपके पास आता है, ठीक है, आपके कॉपी के साइज का एक ग्राफ पेपर आता है, ठीक है। अब उस ग्राफ पेपर में 2500 आप कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। 2500 आपके लिए बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है और उसको रिप्रेजेंट करना, आपकी कॉपी में रिप्रेजेंट कर पाना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 3000 दिया हुआ, 3500 दिया हुआ, अब इतने तो उसमें कॉलम भी नहीं होते जितने आप उसमें दिया हुआ, तो आप उसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम एक स्केल एज्यूम कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्केल एज्यूम कर लेते हैं। हम क्या एज्यूम करते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 रुपीज। मतलब क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझिए। देखिए कि आपने देखा होगा कि जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसमें बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, बॉक्स बने होते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबे के बॉक्स बने होते हैं, ठीक है। तो हम उस 1 सेंटीमीटर को हम एक सेंटीमीटर क्या माना हमने कि 500 रुपीज है। हम 1 सेंटीमीटर को कितना मान लेते हैं, 500 रुपीज मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा 1 सेंटीमीटर 500 रुपीज है तो 2 सेंटीमीटर 1000 रुपीज हो जाएगा। इस तरह से करते हुए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, कि हम जो रुपीज आपको दिए गए हैं उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमको 2500 रुपीज दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2500 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के बाद 3000 में हम फिर से 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
इसी तरह 1600 दिया हुआ है, इसमें हम 500 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 3500 रुपीज जो है, इसमें हम 500 से डिवाइड करते हैं तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम 800 रुपीज लेते हैं और 800 रुपीज में भी 500 से डिवाइड करते हैं तो हमको 1.6 सेंटीमीटर मिल जाता है। अब ये हमने समझिए, अब हम रुपीज को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको हम क्या है, ग्राफ पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान दीजिए, ग्राफ पेपर में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या है, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन हॉरिजॉन्टल खींचेंगे। ठीक, एक आपने वर्टिकल लाइन खींच दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे आप कि सबसे पहले एक सेंटीमीटर वाले पे हमने जनवरी लिख दिया, फिर एक सेंटीमीटर आप गैप छोड़ दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे गैप छोड़ा हुआ है, इसी तरह से 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दीजिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर में फरवरी लिख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर गैप छोड़ दीजिएगा, इसमें मार्च लिख लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर का गैप फिर अप्रैल लिख लीजिएगा, फिर 1 सेंटीमीटर का गैप और मई लिख लीजिएगा। ठीक, अब ये हमारा क्या हो गया, हमने इसमें किस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया, हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया मंथ्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ये जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल है और ये मई है। ठीक, अब हम क्या है, जो ऊपर वाली लाइन है इस पे हम मनी को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 इस तरह से करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, 25 मतलब 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 2500 हमारा यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे हमने लाइन खींची और इसको ये पूरा ग्राफ हमने ये बार बना दिया। हमने एक लाइन ऐसे खींची, ये पूरा ऐसे करके बार बना दिया। इसी तरह से हमने 3000 के लिए बार बना दिया, है ना। फिर इसके बाद हमारा 1600 है, 3.5 तो 3.1 2 3 3.2 के लिए ये हमने, ठीक, इस तरह से कर दिया। इसी तरह से फिर हमारा क्या है, अप्रैल के लिए 3500 3500 होगा, हम इसको यहाँ पे कर देंगे। अब इसके बाद 800 के लिए आ जाएगा 1.6 तो 1.6 हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से हमको क्या है, एक बार ग्राफ मिल जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा कि ग्राफ पेपर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ पेपर को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए वो है आपका स्केल को लेना। अगर आपको सही से स्केल लेना आ जाएगा तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आप इस एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको और अच्छे से समझेंगे और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आप अभी इस चीज़ को इतना अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बाकी हम और अच्छे से देखते हैं।